हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री की एग्जाम स्पेशल सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन के हिसाब से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, तो कृपया इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये किस जॉब में थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सिविल सर्वेंट थे, असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूलतः कहाँ होना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मूलतः पूना में होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे? तो इनका उद्देश्य था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना और जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार W. वेडरबर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहां पर संपन्न हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो द्वितीय सम्मेलन में टोटल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यहीं पे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, दूसरे में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तीसरे में 81 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और चौथे में
मुस्लिम प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था वो थे 221। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 ईस्वी में तीसरा अधिवेशन जो था वो मद्रास में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? तो मद्रास में आयोजित तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैयानी थे और इन्होंने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 12वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो 1888 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 ईस्वी में कहां पर आयोजित किया गया था? तो 1888 ईस्वी का कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बॉम्बे अधिवेशन में कितने भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में टोटल 10 भारतीय महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? तो इसका आंसर है विलियम डिग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका आंसर है कलकत्ता के 1911 ईस्वी के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 ईस्वी में अधिवेशन कहां संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर है बांकीपुर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलिंगटन ने बंबई के अधिवेशन में भाग लिया था जो 1915 ईस्वी में हुआ था। और लॉर्ड वेलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे, वो बाद में गवर्नर जनरल बने थे। उस समय वो बंबई के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कांग्रेस ने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, उसमें एक महिला को अध्यक्ष चुना था जो कि श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नेताओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, उसके प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो इसका आंसर है एनसी केलकर और आईबी सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? तो इसका आंसर है अमृतसर अधिवेशन जो 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का
कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय, जिनको कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्यार ने की थी? तो इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 ईस्वी में हुई थी। उसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्यार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन, जो 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान दी गई थी? तो इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। उसमें भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है अबुल कलाम आजाद, जिनको दिल्ली के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो इसका आंसर है काकीनाडा कांग्रेस में मोहम्मद अली द्वारा 1923 ईस्वी में इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन कौन सा था? तो इसका आंसर है बेलगाम था। बेलगांव का अधिवेशन था ये, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू, जिनको 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका दिया गया था और ये अधिवेशन 40वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर है 1927 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था और ये मद्रास अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका आंसर है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में इनको पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो इसका आंसर है अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो इसका आंसर है लखनऊ के अधिवेशन में, जो कि 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा फैजपुर में की थी 1937 ईस्वी के अधिवेशन में, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस को 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है रामगढ़ अधिवेशन, जो 1940 में हुआ था। इसी अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका आंसर है अबुल कलाम आजाद, जो 1940 से लेकर 46 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और इनका कार्यकाल 1946 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में मौजूद सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, और वे कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। पहली बार 1886 ईस्वी में, दूसरी बार 1893 ईस्वी में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो ये 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार 1909 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में और दूसरी बार 1918 ईस्वी दिल्ली के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर है लाहौर के 1929 ईस्वी के अधिवेशन की, लखनऊ के 1936 ईस्वी के अधिवेशन की और फैजपुर के 1937 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी प्राथमिकता, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी यह नीति रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं? तो ये कहा था और ये अपने 1903 ईस्वी में उसने एक पत्र लिखा था मद्रास गवर्नर को, उसी पत्र में यह उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।